महापुरुषों की गाथा को हम क्यों सुनते हैं? कारण क्या है? कहते हैं महर्षि मनु से कुछ व्यक्तियों ने जाकर के प्रश्न किया कि जिस प्रकार से इस संसार में पशु पक्षी जो स्वाभाविक ज्ञान में बंधे हुए हैं, उनको ईश्वर ने एक व्यवस्था दी है और उसी व्यवस्था को उनका धर्म भी कहा जा सकता है। अपनी उस व्यवस्थाओं में वो बंधे रहते हैं, उस व्यवस्था में उनकी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे परमपिता परमेश्वर ने शेर के लिए एक व्यवस्था बनाई कि वो मांसाहारी है, उसके शरीर की जो आवश्यकता है वो मांस है। और जब से ये सृष्टि बनी है लगभग 2 अरब वर्ष का जो समय है, 1,96,8,53,126 वर्ष 30 मार्च से अभी आरंभ हुआ है। पुनः आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुझे आज दूसरी बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि भारत वाले अपने नववर्ष को भूल चुके हैं, तो हम सोचते हैं याद दिलाने के लिए कम से कम सप्ताह भर तक तो शुभकामनाएं दो, ताकि दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, शेर को एक व्यवस्था परमात्मा ने दी कि वो मांसाहारी है, इसलिए उसके दांत नुकीले हैं, उसे पसीना नहीं आता, वो पानी को चाट करके पीता है। ये मांसाहारी का लक्षण होता है। और जहां जहां ये लक्षण घटते हैं कि जिसके दांत नुकीले हैं, जिसे पसीना नहीं आता, जो पानी को चाट करके पीता है, रात्रि के अंधकार में जिसकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, वो मांसाहारी जीव है। पर जितना भी मनुष्य आज प्रोटीन के नाम पर ऊट-पटांग चीजों को खा रहा है, वो एक बार अपनी शारीरिक बनावट को जरूर देख ले कि भगवान ने उसके दांत ना तो नुकीले बनाए, पसीना हमें खूब आता है, रात्रि में हमारी आंखें बिल्कुल नहीं चमकती हैं, और हम पानी को घूट करके पीते हैं, चाट करके नहीं पीते। इसका मतलब वो पदार्थ मेरे शरीर के लिए है ही नहीं, जिसे प्रोटीन के नाम पर हम जबरदस्ती खा रहे हैं। और मैंने ऐसे भी धर्मात्मा लोग देखे हैं जो कहते मंगलवार के दिन तो मैं देखता भी नहीं। तो मैं उनसे कहा करती हूँ, क्या मंगलवार के दिन भगवान के टावर ज्यादा काम करते हैं और सोमवार और बुधवार को टावर कम काम करते हैं? क्या भगवान जो है वो मंगलवार के दिन ही केवल ऑफिस में प्रेजेंट रहते हैं और बाकी दिन सब छुट्टियों में रहते हैं? तो ये धोखा हम ईश्वर को नहीं दे रहे हैं, ये धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। क्योंकि ये मंगलवार, रविवार, सोमवार, सब व्यवस्थाएं जो भी हैं, ये हमारी सुविधा के लिए ऋषियों ने बनाई है, ध्यान रखिएगा। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, दिशाएं आदि जो भी हैं ये हमारी सुविधाओं के लिए हैं। जब आप अपनी पृथ्वी से बाहर निकल करके अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, तो वहां आपके लिए कोई पूरब नहीं है, कोई पश्चिम नहीं है, कोई उत्तर नहीं है और कोई दक्षिण। जोर से बोलो। क्योंकि धरती पर आपके लिए पूरब वो है जिधर से सूर्य निकल रहा है, एक सूर्य है, पर ब्रह्मांड में तो अनंत सूर्य है। तो ढूंढो अपना पूरब, कहाँ ढूंढोगे तुम? ढूंढो अपना पश्चिम, कहाँ ढूंढोगे आप? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर ऋषियों ने बनाई है, ध्यान रखिएगा, जिससे जीवन में आसानी हो जाए। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, मेरी माताओं बंधुओं, कि पता लगा शेर को एक व्यवस्था ईश्वर ने दी कि वो मांसाहारी है, वो मांस खाता है। उसे आप 2 दिन भूखा रखो कि 4 दिन भूखा रखो कि 5 दिन भूखा रखो कि 10 दिन भूखा रखो कि 15 दिन भूखा रखो, और आप 15 दिन के बाद में सोचो कि उसके सामने हम चारा डाल दे, हरा हरा चारा डाल दे अच्छा सा, तो खाएगा क्या शेर? जोर से बोलो। नहीं खाएगा। इसका मतलब वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। ऐसे जितने भी शाकाहारी जो पशु हैं, जैसे गाय, भैंस आदि,
उनको भी यदि हम सप्ताह भर 15 दिन भूखा रख करके उनके सामने हम चारा डाल दें, वो मांस डाल दें, तो वो मांस नहीं खाएंगे। वो अपने नियमों को, अपनी प्रकृति को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने हर एक पदार्थ का एक धर्म दिया है। वैसे ही परमात्मा ने जो मनुष्य को एक व्यवस्था दी है धर्म की, ध्यान रखिएगा, धर्म कोई वस्तु नहीं है। और कोई व्यक्ति सोचे कि मैं थोड़ा सा चंदन माथे पर ज्यादा लगा लूं तो लोग मुझे ज्यादा धार्मिक मानेंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कंठी माला थोड़ी सी ज्यादा धारण करूं तो उससे थोड़ा सा पता लग जाए कि मैं ज्यादा धार्मिक हूं, वैसा भी नहीं है। क्योंकि धर्म न लिंगम, धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। ये चिन्ह भी व्यक्ति ने अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए धारण किए हैं। पर सत्य बात यह है कि जिस व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं, जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। किसी ने कहा धर्म तो मनुष्य के लिए सबसे बेकार वस्तु, किसी ने कहा जब तक ये धर्म रहेगा तब तक मानवता उभर ही नहीं सकती। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान रखना, चारवाक जैसे और पता नहीं कितने सारे मत संप्रदाय ऐसे पनप गए जिन्होंने मांस खाने को भी धर्म में गिना, जिन्होंने व्यभिचार को भी धर्म में गिना, जिन्होंने ध्यान रखना तमाम प्रकार के जो दुष्ट कर्म थे उन सबको धर्म में गिनती कर दी। लेकिन जो मूल ग्रंथ था धर्म का, वेद अखिलो धर्म मूलम, उस तक वो पहुंचे ही नहीं, उस तक वो पहुंचे ही नहीं। आप देखेंगे तो बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म खड़ा किया है वो बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, ऐसे है कि जैसे उन्होंने या तो जानना नहीं चाहा या फिर वहां तक पहुंचना नहीं चाहा। एक घटना के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म खड़ा कर दिया। और वो घटना क्या थी, शायद आपने विद्वानों से सुनी होगी। एक व्यक्ति बहुत सारी भेड़ें लेकर के जा रहा है। अब गौतम बुद्ध जो एक राजा थे पहले, और वो बिल्कुल एकदम मृत्यु के भय से वैरागी बने। उनका स्थायी वैराग्य नहीं था, केवल इस बात को देख करके कि ये क्यों मर गया, ये क्यों बूढ़ा हो गया, एक दिन मैं भी मरूंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, वो वैराग्य उनके अंदर जागा। तो जब वो वैराग्य जागा तो नए नए साधु बने। अब नए नए साधु ने देखा मूक प्राणी है भेड़, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो पूछता है भैया ऐसे क्यों ले जा रहे हो, इतना क्यों इनको कष्ट दे रहे हो? इसने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो केवल इनको खींच के ले जा रहा हूं। पर जब ये थोड़ी देर के बाद में इन पर कटारी चलेगी, इनको काटा जाएगा और फिर वो तो कष्ट बड़ा होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा इन मूक प्राणियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो इनको काटोगे? बोले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। राजा के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में इन भेड़ों की बलि दी जाएगी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अरे क्या तुम्हारी दया सब समाप्त हो गई? मूक प्राणियों को काट करके अग्नि में डालोगे तो इससे क्या लाभ? ले जाने वाले ने कहा महाराज मुझे नहीं पता, मैं कोई विद्वान थोड़ी ना हूं, कोई पंडित थोड़ी ना हूं, पर पंडित ऐसा बताते हैं कि अगर इनको काट करके यज्ञ में डाला गया तो फिर यज्ञ करने वाला यजमान और कराने वाला ब्राह्मण, ये दोनों के दोनों स्वर्ग में जाएंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं लानत है ऐसे यज्ञ पर, लानत ऐसे यजमान पर, लानत ऐसे ब्रह्मा पर। मैं नहीं मानता ऐसे राजा को, ऐसे ब्रह्मा को और ऐसे यज्ञ को। उन्होंने कहा कैसे नहीं मानते? इस यज्ञ का वर्णन तो वेद में है। तो बोले मैं वेदों को भी नहीं मानता। बोले वेद तो परमात्मा की वाणी है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं मैं ऐसे परमात्मा को भी नहीं मानता, मेरे लिए तो अहिंसा परमो धर्म, मेरे लिए यही धर्म है। एक अलग मत बना दिया गया। लेकिन ऋषि दयानंद की तरह गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा लाओ दिखाओ जरा वेदों में कहां लिखा है। अगर गौतम बुद्ध वेदों को पढ़ लेते, स्वाध्याय कर लेते, अध्ययन कर लेते, तो आज बौद्ध धर्म जो है वो धरती पर, जोर से बोलो, नहीं होता। और आज तक ऐसा ही होता चला आ रहा है। ये जितने भी सोशल मीडिया पर वीडियो ज्यादातर वायरल होती है, ज्यादातर चीजें, आधे लोग उनमें से वो हैं जिन्हें किसी शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ भी ऊटपटांग चीजें, ये रामायण में लिखा हुआ है, ये गीता में लिखा हुआ है, ये महाभारत में लिखा हुआ है। बताओ कहां लिखा हुआ है गीता में जो हुआ अच्छा हुआ? एक जगह दिखा तो दो गीता में कहां लिखा हुआ है। लेकिन गीता सार के नाम से कैलेंडर सबके घरों में मिलेगा, स्टिकर सबके घरों में मिलेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा।
जबकि भगवान कृष्ण के जीवन को ध्यान रखिएगा, मैं तो कथा करती हूं, इतनी बारीकी से मैंने अध्ययन किया कि एक जगह तो ये वाक्य मुझे मिल जाए कहीं कि भगवान कृष्ण ने ये कहा हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, कहीं नहीं मिला। लेकिन गीता सार के नाम से सबके घरों में कैलेंडर पहुंचा हुआ है। इसलिए मैंने कल कहा था शस्त्र और शास्त्र ये हमारी विधा थी और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, जैसे परमात्मा ने प्रत्येक विषय वस्तु का एक धर्म बनाया, वैसे मानव का भी एक धर्म बनाया, जिसका संबंध बाहरी चिन्हों से नहीं अपितु जिसका संबंध सीधे हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। धर्म वो है जो आपके व्यवहार में नजर आता है। इसलिए परिभाषा क्या है? धारणात धर्म इत्याहु, जिसको जीवन में धारण किया जा सके वो धर्म है। धर्म आपकी आंखों से भी नजर आएगा, धर्म आपके कानों से भी नजर आएगा, धर्म आपकी वाणी से भी नजर आएगा, धर्म आपके हाथों से भी नजर आएगा, धर्म आपके पैर कहाँ चल करके जाते हैं और किस तरफ चल करके जाते हैं, धर्म आपकी प्रत्येक क्रिया में नजर आएगा।